टोंक जिले के शिक्षा जगत में अब की बार कोचिंग संस्थानों और प्राइवेट स्कूलों में नियमों को लेकर तनातनी मची हुई है। इस बार शिक्षा के स्याह अध्याय में नया मोड़ आया है, जब केंद्र सरकार ने कोचिंग एवं ट्यूशन सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोचिंग संस्थानों को नियमों की पालना करने के अलावा जिला स्तरीय समिति में रजिस्टर होना पड़ेगा और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल शिक्षा संघ ने हाल ही में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इन गाइडलाइंस की अनुपालना सुनिश्चित करने की मांग की है। दूसरी चीज देखेंगे, अंडर 16 बच्चे तो नहीं पढ़ रहे, अंडर 16 है तो उसमें सजा का प्रावधान है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो कोचिंग चल रही है वो रजिस्टर्ड है, वो सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, उसकी सारी गाइडलाइंस में लिखी है। इधर मदरलैंड चिल्ड्रन स्कूल में निजी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष शब्बीर नागौरी का कहना था, कोचिंग संस्थानों के बढ़ते मक्कड़जाल ने बच्चों के भविष्य को जकड़ रखा है। ये संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूलों से दूर कर उनके बचपन को छीन रहे हैं। संघ के महामंत्री एडवोकेट विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग और ट्यूशन सेंटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उन्हें भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और अपनी वेबसाइट पर सभी सूचनाएं डालनी होंगी। साथ ही बच्चों की मानसिक स्थिति संतुलित रखने के लिए वेलनेस टीचर और साइकेट्रिस्ट को भी नियुक्त करना पड़ेगा। अब कोचिंग संस्थान शिक्षा तो देंगे ही, साथ में बच्चों की मानसिक स्थिति भी सुधारेंगे। शायद आने वाले दिनों में कोचिंग वाले बच्चों को योग और ध्यान भी सिखाएंगे। इस गाइडलाइन के बाद टोंक जिले के शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया। कई कोचिंग संस्थानों पर बिना रजिस्ट्रेशन के चलने के आरोप लगे हैं। वहीं निजी विद्यालयों से डमी बच्चों को लाकर पढ़ाने का भी आरोप है। लेकिन जब नामी कोचिंग संस्थानों से बात की गई तो उन्होंने इन आरोपों का खंडन कर दिया। शिक्षा के नाम पर चल रहे इस खेल में आखिरकार बच्चे ही पिस रहे हैं। तो नई गाइडलाइन के नाम पर शिक्षा के इस नए अध्याय में देखना यह है कि यह गाइडलाइन कितना प्रभावी साबित होती है और बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित रहता है। आखिरकार शिक्षा का मक्कड़जाल तोड़ने का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस मक्कड़जाल से बच्चों को कौन और कब मुक्त करेगा। इस पर स्वर्ण खबर द्वारा प्राइवेट स्कूल शिक्षा के जिलाध्यक्ष शब्बीर नागौरी और शहर के नामी कोचिंग संस्थानों के निदेशकों से भी बात की गई। आइए सुनते हैं कि किस तरह से कोचिंगों पर आरोप लगे हैं और किस तरह से इन आरोपों का खंडन हुआ है। देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम शब्बीर नागौरी, मैं जिला अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार, पूरे राजस्थान के अंदर हमारा ये स्कूल शिक्षा परिवार है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा हैं। देखिए, आजकल कोचिंग्स के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, स्कूल्स और कोचिंग्स की दुश्मनी की बात चल रही है मीडिया के अंदर भी, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे कोचिंग और स्कूल के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चे वो भी हमारे ही हैं और वो बच्चे जो पढ़ाने वाले हैं वो भी हमारे ही हैं। हम ही चाहते हैं कि बच्चों के जो है नॉर्म्स, जो हिंदुस्तान सरकार ने जो राज्य के नियम बनाए हैं कोचिंग चलाने के, उन नियमों के अनुसार कोचिंग चलाएं, मान्यता लें और उसका काम शुरू करें। तो आपको क्या लगता है, टोंक के अंदर एक भी कोचिंग नियमों से नहीं चल रही है? मेरे हिसाब से, मेरी जहाँ तक जानकारी में है, अभी तक कोई कोचिंग संस्था ऐसी नहीं है जिसने मान्यता ले रखी हो, जो मान्यता के साथ चल रही हो। मान्यता के लिए जिला कलेक्टर महोदय को हमने इसका जो है उनको लेटर लिख दिया था, ज्ञापन दिया था। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया और एक कमेटी गठित की जा रही है। उसमें जो है जिला कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगी और एसपी रैंक का उसमें भी सदस्य या मेंबर जो भी हैं उसमें रहेंगे। एक आदेश जो है उनसे हमारे जो है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने निकाले हैं, उसमें निकाले हैं कि स्कूल समय के अंदर कोई भी जो कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होगी। एक दूसरा पॉइंट बनाया है कि कोचिंग के अंदर 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोचिंग में नहीं आएगा। अपने जो है इसका जो अधिकारी जो वर्ग है उन सबको उन्होंने आदेशित कर दिया हमारे सीडीओ साहब ने, वो उनको पर पालना करेंगे। पालना करने के अगर वो उसमें कुछ लापरवाही करेंगे तो उसमें हम दबाव बनाकर बात करेंगे उनसे, भाई इसमें जो है लापरवाही नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो कोचिंग के अंदर आज देख रहे हैं हम कितना माहौल बना हुआ रहा है। कोचिंग के अंदर बच्चों की किसी सुरक्षा हो रही है, क्या नहीं हो रहा, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई कोड नहीं, कहाँ बच्चा जाता है, किस तरह जाता है, ये एकजुट होकर जाते हैं। तो मैं इसके इन लोगों को जो है यही देना चाहूँगा, आप अपने मानने नियमों के अनुसार इसको कोचिंग को चलाएं। देखिए, कुछ कोचिंग्स ऐसी भी हैं जो प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी के नाम पर भी रजिस्ट्रेशन करवा रखी हैं, तो क्या वो गलत है? हाँ, वो अगर हो तो, अगर नॉर्म्स के हिसाब से अगर उसमें होगी तो हम जानते कि भाई वो मिले उनसे, उनके खिलाफ अगर डीओ को इससे आदमी कोई जाता है, उनका प्रतिनिधि कोई जाता तो उसको दिखाएं और मान्यता अगर पूरी कंप्लीट तो उसमें कोई एतराज़ नहीं हमें। देखिए, कहीं कोचिंग्स का ये आरोप भी है कि स्कूल्स हमसे जलते हैं, या फिर उनका ये है कि बच्चे चुरा लेते हैं, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे हमारे ही साथियों ने, हमारे बच्चों ने ही उन लोगों के बच्चों को एडमिशन दिखा रखे हैं। हमारे यहाँ जो मेरे जो है सीनियर स्कूल हैं बहुत सारे, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, उन लोगों ने उन बच्चों का नाम लिख रखा है वहाँ पर, डमी बच्चों का, और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, नाम वहाँ चल रहे हैं।
तो इसके खिलाफ भी हमारी एक टीम बन चुकी है। हमारे जो है सीबीओ साहब हैं, और सीबीओ साहब ने हमारी टीम गठित कर दी है। उसमें 4 आदमियों की समिति, 5 आदमियों की समिति बना दी गई है। वो भी अब एक आध दिन में जो है सुचारू रूप से जो है गहन जांच करेगी कि कौन से स्कूल में कितने बच्चे हैं और उनका नामांकन कहाँ है। ये सारी व्यवस्थाएं वो देखेंगे। देखिए, कई सालों से कोचिंग्स का सिलसिला चला है और कहीं ना कहीं स्कूल्स ने ही बढ़ावा दिया है कोचिंग को। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल भाई मैं सहमत हूँ कि हमारे स्कूल के साथियों ने हमें बढ़ावा दिया है। हालांकि कोचिंग चलते हुए बरसों हो गए, हम भी पढ़ते थे, हमारी भी ट्यूशन का टाइम था, मगर हमारे ट्यूशन में वो बच्चे जाते थे जो कमज़ोर होते थे। हमारे जो है हमारे साथ के पढ़ने वाले बच्चे होते थे, उस टाइम जो है कोई बच्चा अगर कोचिंग में जा रहा है या ट्यूशन पढ़ने जाता, हम सोचते थे कमज़ोर है, साला फसड्डी है, इसलिए कोचिंग कर रहा है। आज के टाइम में एक शौक हो गया है, और हमारे ही अध्यापक हैं वो लोग जो हमारे स्कूलों से गए हुए हैं और वो कोचिंग चला रहे हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है, मगर उन नियमों के अनुसार कोचिंग चला है। देखिए, कोचिंग वाले स्कूल से बढ़ कर के वो भी 1 गुना या 2 गुना नहीं, 5-5 गुना ज़्यादा फीस भी लेते हैं, उसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, फीस लेते हैं सर, फीस भी इतनी ले रहे हैं। अब ये क्या होता है कि बच्चों की वहाँ रोक टोक नहीं है सर। वहाँ पर जो है मैं आपसे कहूँगा कि वहाँ बच्चों की किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। जब वो यूनिफॉर्म में आता है, मोबाइल लेके आता है, तो बच्चा आज का ज़माने में जो चाहता है वो आज़ादी चाहता है। बच्चा आज़ादी चाहता है कि मेरे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहे, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल न रहे, मेरे मोबाइल पे रोक टोक न हो। अब स्कूलों में तो हमारे यहाँ पाबंदी है, आपको यूनिफॉर्म में आना है, मोबाइल अलाउ नहीं है, आपको टाइम से आना है, टाइम से जाना है, आई कार्ड आपके गले में डालना है। और फिर अगर मोबाइल लेके आता है यहाँ पे छात्र छात्रा कोई, हम मोबाइल उसका रख लेते हैं यहाँ पर और मोबाइल उसको गार्जियन को देते हैं। कोचिंगों में ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से कोचिंग में जो है बच्चे आज़ादी हो रहे हैं और लापरवाह हो रहे हैं, जिससे वो बच्चे अपने आदर संस्कार सारे समझ भूल गए हैं। बच्चों में संस्कार ख़त्म हो गया है कि अपने माँ बाप का किस तरह संस्कार करें, क्या नहीं करें, ये सब उन्हीं की देन है। तो मैं चाहूँगा कि वो कोचिंग चलाएँ, हमारे साथी हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, और मान्यता लें और नियमों के अनुसार चलाएँ। अब देखने में ये आ रहा है कि अभी कुछ जगह हैं, जैसे मेंदवास है, छान है और धुनी है, देवली है, घाड़ है, इस जगह पर लोगों को जो है अपने बच्चों का बचपन छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 3री क्लास का बच्चा कोचिंग अटेंड कर रहा है। आप बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि 3री क्लास के बच्चे की ज़िंदगी आपने किस तरह कर दी। नवोदय विद्यालय के नाम से इन बच्चों को कोचिंग शुरू की जा रही है। मेरा नाम राज गौतम है, मैं बीटेक हूँ IIT BHU से, और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है INA IIT नवोदय अकेडमी। देखिए, कोचिंग्स के खिलाफ एक माहौल बन गया है, स्कूल वर्सेस कोचिंग का एक एजेंडा चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा तो जैसे स्कूल वर्सेस कोचिंग का एजेंडा, आप ये सोचिए कि पहले कोचिंग आई क्यों, कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा भी तो था कि हमारे पास बहुत सारे स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं। तो पहले जब सरकारी स्कूल में सही से कार्य फंक्शन नहीं हो रहा था, तो उसके जगह पे प्राइवेट स्कूल आई। फिर प्राइवेट स्कूल में कुछ दिक्कतें आई, तो फिर कोचिंग आई, क्योंकि शिक्षा बच्चों को कहीं ना कहीं से मिलनी चाहिए। अब चाहे स्कूल से मिले, कोचिंग से मिले, कहीं ना कहीं से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चे कोचिंग क्यों आते हैं? इतने सारे बच्चे कोटा, दिल्ली, जयपुर क्यों जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लोकल जगह पे, उनको जो भी सरकारी स्कूल है, जो भी प्राइवेट स्कूल है, उनको उस स्तर की शिक्षा नहीं दे पा रही है जो उनको IIT JEE या नीट में क्वालिफाई करने के लिए मतलब उतना नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है। तो नहीं प्रोवाइड करवा रही है, तो बच्चे कोचिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर सरकारी स्कूल आज के डेट में अच्छा होता, या 10 साल पहले भी अच्छा होता, या 20 साल पहले भी अच्छा होता, सरकारी स्कूल अगर अच्छा होता, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल नहीं आते। अब प्राइवेट स्कूल अगर 100% वो करते, तो फिर ये कोचिंग नहीं आती। और कोचिंग प्राइवेट स्कूल वाले जो लगा रहे हैं, तो मतलब बेबुनियाद है पूरा, क्योंकि उनके खुद के स्कूल के टीचर स्कूल में तो पढ़ाते हैं वो अलग, फिर शाम में कोचिंग में पढ़ाते हैं वो अलग, और वो खुद को ही बच्चों को खुद ही पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबके कोचिंग के बच्चे सब टीचर पढ़ा रहे हैं। आप देखो ना, आप तो टॉप में घूम के देख लो, बहुत सारे कोचिंग्स हैं जहाँ पे सुबह में जो टीचर रहते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर शाम में ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो ऐसा तो है ना, तो स्कूल वो उनकी खुद की स्कूल है, खुद की कोचिंग है, तब क्या मतलब इसमें तो कुछ वैसा है नहीं। कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग नहीं, हमारी तो जैसे कि देखिए, हमारी तो वेबसाइट पे भी सब जगह जो भी है हमारी रजिस्टर्ड कोचिंग है। हमारी कंपनी ऐसा नहीं है कि हमारी टॉप की कंपनी है, हमारी जयपुर बेस्ड कंपनी है। जयपुर में क्लास 24 के नाम से हमारा हेड ऑफिस है, वैशाली नगर में 3-4 ब्रांच हमारे जयपुर में, 3 स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब स्कूल प्रोजेक्ट मतलब आप जो बोल रहे थे ना कि स्कूल के टाइमिंग के से अलावा मतलब बच्चों को मतलब क्या दिया जाए, कैसे मतलब स्कूल के टाइमिंग के अलावा बच्चों को बाहर, तो हम स्कूल के साथ ही प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब स्कूल के टाइमिंग पे ही जो बेस्ट चीज होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, वो हम पढ़ाते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि उतना लेवल का जो IIT JEE में जाने के लिए चाहिए, वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। क्योंकि आप तो 11th-12th के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन स्कूल्स का आरोप ये भी है कि छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है और बचपन बर्बाद किया जा रहा है। नहीं, छोटे बच्चों को तो अब इतना तो हम बचपन बर्बाद नहीं कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को हम पढ़ाएं। छोटे बच्चों को बिल्कुल हम वैसा नहीं दे रहे हैं। 11वीं 12वीं की कोचिंग है हमारी, 10th की IIT JEE और नीट का रिजल्ट है,
ठीक है, तो हम बड़े बच्चों को ही कोचिंग दे रहे हैं और छोटे बच्चों का कोई वैसा वो नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, अगर जैसे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते तो इतना हम गारंटी देते कि हम उनसे बेहतर पढ़ाते, और उनका बचपन जो बर्बाद करने के बाद तो उनसे अच्छा हम सवारते। उनको मतलब पता ही नहीं है, उनको तो है कि बच्चों से फीस लेना है, ये करना है, वो करना है, ड्राइंग दे दो, ये दे दो, ABCD याद करा दो, हो गया। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई मतलब रटवाना नहीं है कि आपने ले लिया और बच्चों को रटवा के बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं 90-95% और ये मार्क्स, वो सब कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई मतलब बेसिक एजुकेशन, जनरल नॉलेज, जीवन का तरीका कैसे होना चाहिए, पढ़ाई होती है। तो अगर हमें भी मौका दिया जाए कि हम बच्चों को पढ़ाएं तो हम ये साबित कर रहे हैं हम तो उनसे अच्छा पढ़ाएंगे। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ, हम उनसे अच्छा पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इसलिए बच्चे उनके पास हैं। अगर हम बच्चों को पढ़ाने लगेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हमारी शिक्षा का स्तर अलग होगा, क्योंकि हम वहाँ पे डीप में रह के हमने 10 साल 12 साल से हम भी पढ़ा रहे हैं। और हमने ऐसे सोचो, मैं खुद पटना में पढ़ा के आया हूँ। आप ये सोचो कि पटना में तो यहाँ पे तो ठीक है, मतलब जयपुर में कोटा में ठीक है कि बच्चों का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा है। पटना में तो बच्चों का स्तर ऐसा है कि उनको बैठा के एक एक चीज़ लिखवा के पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे 11वीं 12वीं के साथ 9वीं 10वीं के साथ कौन सा टीचर ऐसे बैठ के पढ़ाता है? आप ये बताइए। हमारी क्लास के अलावा डाउट्स, अगर नहीं समझ में आया आके पढ़ो। आपको लग रहा है कि जो ये आंदोलन टाइप में हो रहा है या जो जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे कोई खतरा है कोचिंग्स को? कोचिंग्स को तो क्या ही खतरा है, गवर्नमेंट तो है ही। बाकी तो जो भी सरकारी विभाग है वो तो देखेगी ना। कोई भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, तो उसका जो भी केस वो जो भी होता है वो सरकारी विभाग देती है। अगर उनको भी सच दिख रहा है कि सच क्या है, हम शिक्षा का स्तर अच्छा दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। अगर हम आज के डेट में, मैं आपको बताता हूँ, आज के डेट में हम शिक्षा का स्तर डाउन कर दें, हम भी स्कूल के जैसे पढ़ाने लगे, हमारे पास बच्चे क्यों आएंगे आप बताओ? यहाँ पे तो हमारे पास मान लीजिए अभी 11 12 में मिला के 70 80 90 बच्चे हैं। ये 90 बच्चे हमारे पास क्यों आए? टोंक में तो इतने सारे स्कूल हैं। अब वो हम तो यहाँ पे 3 साल से आए हैं, वो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं, सालों साल से रह रहे हैं टोंक में। वो स्कूल्स को देख रहे हैं, स्कूल का उन्होंने तो सोच समझ के, उनकी भी तो बुद्धि तो पेरेंट्स की है ना। पेरेंट्स को हम बच्चों को फोर्स कर सकते हैं कि हाँ तुम आके पढ़ो, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब पेरेंट्स को थोड़ी बेवकूफ बना सकते हैं, पेरेंट्स तो दुनिया देखे हुए है ना। तो पेरेंट्स को तो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स ने यहाँ पे देखते हुए कि यहाँ के स्कूल का माहौल कैसा है, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, अगर पेरेंट्स यहाँ के संतुष्ट होते, उन्होंने भी पेरेंट्स जो हमारे पास 11 12 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने तो 9 10 तक पढ़ाया है ना इन सब स्कूलों में। बच्चे तोड़ने का आरोप भी लग रहा है। अरे बच्चे किस बच्चों को तोड़ेंगे? जो बच्चा आपके पास गया ही नहीं हम उसको कैसे तोड़ेंगे? बच्चे तोड़ने का आरोप क्या होता है कि आपके पास बच्चा गया, आप उसको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, फिर भी हम बच्चे को लेके आए, इसको बच्चा तोड़ना बोलेंगे। आपके पास बच्चा गया, आप उसको बिल्कुल बेकार पढ़ा रहे हो, फिर बच्चा मेरे पास आया तो इसको बच्चे को तोड़ना बोलेंगे? ये तो शिक्षा है ना। अब शिक्षा आप ये चाहते हो कि हम खराब भी पढ़ाएं और बच्चे मेरे पास ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप चाह रहे हो कि सब कुछ आप ही के फेवर में जाए, स्कूल भी आप ही चलाओ, कोचिंग भी आप ही चलाओ, पूरा बिजनेस भी आप ही चलाओ। ये तो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म मतलब आपने 6-7 स्कूल, बड़े स्कूल आपने कर लिए हैं, आप चाहते हो कि जो भी यहाँ का बिजनेस जाए हम ही करें। ये तो कैपिटलिज्म है ना एक तरह का। हम कौन से हम बड़ी कोचिंग है, हम तो नॉर्मल कोचिंग है। एक तरफ तो कहा जाता है कि शिक्षा व्यापार नहीं है, लेकिन वही शिक्षा का व्यापार भी है। शिक्षा का व्यापार तो, अब शिक्षा का व्यापार तो कोचिंग से पहले तो स्कूल आया, प्राइवेट स्कूल ने शिक्षा का व्यापार स्टार्ट किया ना। हमने थोड़ी शिक्षा का व्यापार स्टार्ट किया। आप अगर अभी देखोगे, नहीं आप अगर अभी देखोगे तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब गरीब परिवार से आते हैं, उनको हमने, आप देखोगे बहुत सारा ऑफ दिया हुआ है। 95% तक हमने ऑफ दिया बच्चों को, मेधावी छात्र और जो थोड़े से गरीब परिवेश के होते हैं। हम यहाँ तक कि हम हॉस्टल में भी रहने में कंसेशन करा देते हैं। तो हम व्यापार नहीं मानते हैं। हमारे पास भी वही बच्चे आ रहे हैं जो यहाँ पे टॉप में रह जा रहे हैं। हमारा भी अगर ऐसा रिजल्ट आए ना कि हमारा भी रैंक, अभी हमारा रैंक कितना 4000 5000 ऐसे रैंक है, हमारा भी अगर रैंक अंडर 100 आ जाए तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो यहाँ पे रुकेंगे। और जो बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, मान लीजिए हमने 100 बच्चों को भी यहाँ पे रोक लिया, तो जरूर थोड़ी है कि 100 बच्चे यहीं पे आएंगे, हमारे पास आएंगे, इनके पास भी तो जाएंगे, किताबें खरीदेंगे, बच्चे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, बिजनेस तो टॉप का भी बढ़ेगा ना। अगर हम 500 बच्चे को रोक लिए टॉप में तो बिजनेस किसका बढ़ेगा? टॉप का बढ़ेगा बिजनेस। 500 बच्चे जो भी किताबें खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे? टॉप में कर देंगे। ये बिजनेस कहाँ जा रहा है? कोटा जा रहा है, जयपुर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, सीकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का स्तर उतना नहीं है, इसलिए बच्चे मूव कर रहे हैं। मतलब इसको डीप रूट से देखा जाए तो बहुत ऊपर लेवल से सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टॉक की बात करूँ तो टॉक में तो सारे स्कूल, कोचिंग और यहाँ तक के जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं उनको मिलकर एक बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्लान बनाना चाहिए। उनका आपस में लड़ना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। मुद्दे इनके छोटे हैं कि इन्होंने 2 बच्चे ज़्यादा पढ़ा लिए, इन्होंने 2 बच्चे कम पढ़ा लिए, इनकी 4000 फीस ज़्यादा आ गई, इनके ये मुद्दे ही छोटे हैं। मुद्दे बड़े होने चाहिए। मुद्दा है बच्चों का अच्छा भविष्य, बच्चों का अच्छा भविष्य। कुछ आप सुधारो, कुछ हम सुधारेंगे, कुछ मिलकर सुधारेंगे। मेरा नाम तो अभिषेक कुमार शर्मा है। कोचिंग का नाम है SCGCI टोंक, श्री चित्रगुप्त गाइडेंस करियर इंस्टीट्यूट।
देखिए, आजकल कोचिंग और स्कूल के बीच में एक संग्राम छिड़ा हुआ है। कोचिंग के खिलाफ कई तरह की अफ़वाहें उड़ रही है और कई तरह के कयास भी लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई संग्राम जैसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। भाई स्कूल स्कूल का काम करेंगे, कोचिंग कोचिंग का काम करेंगे, हर आदमी अपनी जगह सही है। स्कूल स्कूलों के तरीके से चलेंगे, कोचिंग कोचिंग के तरीके से चलेगी। कोई स्कूल टाइम में कोचिंग नहीं चलती है, स्कूल टाइम के बाद ही कोचिंगें चलती है। और पहली बात तो स्कूल किस लिए होते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर एक बच्चे को बढ़िया पढ़ाई स्कूल में मिलेगी तो कोचिंग क्यों आएगा? क्या कारण है, क्या कमी है कि बच्चे को कोचिंग आना पड़ रहा है? हाँ भाई, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया लेक्चरार पढ़ा रहे हैं, खूब वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। गवर्नमेंट ने अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त विद्यालय दे रखे हैं शहर में भी। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि बच्चे को ट्यूशन और कोचिंग के भरोसे रहना पड़ रहा है? ये कहीं न कहीं सिस्टम में कमी तो है ही ना। हाँ, और कोचिंग वाला कभी किसी बच्चे को घर बुलाने नहीं जा रहा। भाई स्कूल वाले तो फिर भी घर घर टीचर्स को भेज रहे हैं, संपर्क करा रहे हैं। 2 पे 3 3 पे 1 फ्री, हाँ 4 पे 2 फ्री, ये पॉलिसियाँ चला रहे हैं। हाँ, आज कोचिंग वालों में कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई कोई बच्चा फ्री, कोई बच्चा ऐसा। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई है, जो पढ़ाई है निश्चित समय। भाई 1 घंटे की 1 क्लास है या 1 घंटे की में 2 क्लास है, जो कुछ है वो सब निश्चित है। सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं कि फाउंडेशन पढ़ाते हैं? नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं। बच्चा एक सब्जेक्ट के लिए भी आता है, 3 के लिए भी आता है, 5 के लिए भी आता है। भाई सेवा से मतलब ये है कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक सब्जेक्ट की फीस क्या ले रहा हूँ? 2000 रुपये। आदमी ज़्यादा या 3 पढ़ लेगा 6000 रुपये, हाँ 5 पढ़ लेगा 10,000 रुपये। हाँ, ये तो बहुत कम है। 2000 रुपये पर सब्जेक्ट में मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पूरे साल भर पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या ले लिया उससे? कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं? अब क्लास जैसे ट्यूशन के लिए तो अपने 10वीं तक भी आते हैं बच्चे, और बाकी कोचिंग के हिसाब से तो जो 16 साल से अधिक के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट के नियम है उसके अकॉर्डिंग आते हैं बच्चे। 16 साल से ऊपर के बच्चे ही आते हैं। देखिए, कोचिंग्स के लिए ये भी आरोप है कि कोई यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कोई अनुशासन नहीं रहता है, बच्चे मोबाइल लेके आ सकते हैं, कई तरह के और भी आरोप लगे। भाई हमारे यहाँ कोचिंग में किसी तरीके का कोई मोबाइल का सिस्टम नहीं है। बच्चा कोई मोबाइल नहीं लेके आता है। इस परिसर में मोबाइल अलाउ ही नहीं है। मोबाइल का कोई प्रकरण हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर कोई बच्चा गलती से ले आया, भूलवश यहाँ जमा करा देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास में मोबाइल लेके बैठेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है। रही बात अनुशासन की, अनुशासन आप देख सकते हो, आप खुद उपस्थित हो, इससे ज़्यादा अनुशासन में आपको क्या दिखाऊंगा? भाई आपकी प्रेजेंस में सारी क्लासें चल रही है, आप देख सकते हो। कहीं से कोई किसी तरीका की अनुशासनहीनता या कोई बात काहे की गैरकानूनी से मतलब समझाओ। गैर कानूनी से मतलब ये कि बिना रजिस्ट्रेशन की कोचिंग चल रही है। नहीं, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। अगर जो चल रही है उनको जो चल रही है गलत है, बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए। बिल्कुल, जो गलत चला रहा है उसको बंद करना चाहिए। कितने साल हो गए सर आपको कोचिंग खोले हुए यहाँ पे? यहाँ 2-5 साल तो ही गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल पहले स्कूल सही चल रहे थे और 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल्स बिगड़ गए और कोचिंग को आना पड़ गया। और जहाँ पढ़ाई बढ़िया होगी वहाँ बच्चा स्वतः ही जाएगा। कोचिंग खोलने का क्या विजन था? कोचिंग खोलने का आजीविका का साधन है, और क्या है। नहीं। शिक्षित बेरोजगार लोग हैं। क्या आप कह रहे हो कि शिक्षा तो सेवा है। अरे तो भाई एक बात बताओ, सेवा कर रहे हैं ना, कम से कम कीमत में पढ़ा रहे हैं। जिस चीज़ की फीस 10,000 रुपये लेनी चाहिए एक सब्जेक्ट की, 2,000 में पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा सेवा क्या करवाओगे? आप कह रहे हो कि 10,000 की फीस लगनी चाहिए, 2,000 ले रहे, तो आप कैसे अफोर्ड कर पा रहे हो उस चीज़ को? भाई उसमें सारे खर्चे अफोर्ड होते हैं, अच्छा, सब खर्चे अफोर्ड होते हैं मतलब जो उसमें। दूसरे लोग लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, बढ़ा करके लेते हैं। बिल्कुल बढ़ा के ले रहे हैं, गलत लेते हैं। बिल्कुल गलत ले रहे इस हैं। पर कोई कानून बनना चाहिए कि फीस लिमिट होनी चाहिए। सभी की जांच होनी चाहिए, चाहे कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, सभी के अंदर जांच होनी चाहिए। एक मूलभूत ढांचा तैयार होना चाहिए शिक्षा के लिए कि सबको समान भाव से सेवा के हिसाब से शिक्षा मिले। और आप तो ये छोटा सा शहर है टोंक, यहाँ तो काहे की कोचिंग, काहे की स्कूल। आप जयपुर जाओ, आप सीकर जाओ, आप गंगापुर जाओ, कोटा जाओ, उदयपुर जाओ,
वह बीकानेर जाओ, जोबनेर है, भरी पड़ी है, अजमेर जाओ। टोंक के अंदर कहीं की कोचिंग है? टोंक तो एक बेचारा इतना छोटा सा शहर है जहाँ हम लोगों ने सोचा कि ले हमारे बच्चे भी आगे बढ़ने चाहिए, तो उल्टा हम लोगों पे ही आरोप लगा दिया साहब अवैध कोचिंग है, ट्यूशन खोर, ये शब्द हम लोगों के लिए कहते हैं लोग बाग। ज़्यादातर स्कूल वाले ही कहते हैं ये चीज़। अरे कोई भी कहो भाई, पब्लिक तो अपने आप आ रही है भाई, हम किसी बच्चे को बुलाने नहीं जा रहे, पूर्णतः ईमानदारी की बात है ये। ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर की भाई पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। पढ़ाई करवा रहे हैं रूटीन टाइम से, ऐसा नहीं है कि टीचर गच्चे मार रहा है। प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह कितनी से देते हैं एक टीचर को? हाँ, हर 2 महीने 3 महीने में स्टाफ चेंज हो जाता है। आज जो मेरे साथ ही पढ़ा रहे हो, मेरे साथ 5-5, 6-6 साल हो गए पढ़ाते हुए। देखिए सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं वही लोग बहुत सी बार प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ाते हुए। नहीं तो इसकी जांच गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्या बात हो गई उसको लेके क्या इसके? अरे आपकी कोचिंग में कोई आता है ऐसा? ऐसा मेरे यहाँ तो कोई प्रकरण ही नहीं है। आप तो गवर्नमेंट को जांच करानी चाहिए हर चीज़ की, हर कोचिंग की करानी चाहिए, हर स्कूल की करानी चाहिए, हर सरकारी स्कूल की करानी चाहिए। कौन सा विद्यालय मान्यता के नियमों के अनुसार चल रहा है, कौन सा कोचिंग नियमों के अनुसार चल रहा है, कौन सा कॉलेज चल रहा है, ये सब जांच गवर्नमेंट को करानी चाहिए। 5 साल हो गए आपको यहाँ पर आए, लेकिन 5 साल के बाद में भी एक तरह से एक ऐसा माहौल बन गया। 5 साल पहले कोई माहौल नहीं बना, लेकिन आज ऐसा माहौल बन रहा है स्कूल वर्सेस कोचिंग का, पहले नहीं बना। क्या कारण मानते हैं स्कूल वालों की? कोई जलन है, क्या है, ऐसा क्या मानते हैं? अब यार ये तो अपना अपना काम है, क्या बात होगी। सेवा का मैंने कहा ना भाई, शिक्षा सेवा में आती है। वो लोग चला रहे हैं, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? आप सबने पढ़ा होगा, आप अपन सब शिक्षित लोग हैं। अगर किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन अपन कराते हैं तो उसमें पहली लाइन ये होती है कि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई निजी लाभ निहित नहीं है ना। फिर स्कूलों के पास, स्कूल संचालकों के पास इतना बेशुमार पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ भाई, किताबों अपने पसंद के कोर्स लगा रहे हो, LKG से 8वीं तक खूब कमीशन खा रहे हो। भाई मैं नहीं कह रहा है, जनता कहती है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पे डला हुआ था कि एक स्कूल के अंदर बच्चे का कोर्स लेने गया पेरेंट्स, तो उसके पास 2150 रुपये थे। 2150 का तो कोर्स ही आ गया, खाली कॉपियों के तो पैसे ही नहीं रहे उसके पास। तो भाई इतनी महंगी एजुकेशन कहाँ से आ गई? जबकि गवर्नमेंट के कोर्स उठा के देखो आप, क्या गवर्नमेंट ने कितने बजे नहीं चला रखी क्या? फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं तक गवर्नमेंट ने कोर्स नहीं बना रखा क्या? हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, पूरा गवर्नमेंट का कोर्स पढ़ाते हैं, कोई प्राइवेट बुक्स नहीं पढ़ाते। जो गवर्नमेंट ने बुक में दिया है वही पढ़ाते हैं, उसके हटाओ, उससे हट के कुछ नहीं पढ़ाते। हाँ, ये उन टॉपिकों को खुल के पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, बड़ा पढ़ाते हैं। में भविष्य, बचपन बर्बाद होने की बात भी कही जाती है स्कूल वालों के द्वारा। अब ये तो स्कूल वाले कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको कुछ भी कह सकता हूँ, क्या बात होगी? बचपन क्या, आदमी बुढ़ापा ही बर्बाद कर ले कहीं भी जाके, क्या बात होगी? हाँ भाई, कोचिंग में अगर बचपन बर्बाद हो रहा है तो स्कूलों में बन रहा है बचपन। सब स्कूलों के पास खेल के मैदान है, सब स्कूलों के पास हाई क्वालिटी की जगह है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आप जाके देखो शहर में कितने स्कूलों के पास मैदान है, कितने स्कूलों के पास सुविधा है, मालूम करके देखो। और जिन स्कूलों में आप जाके देखोगे ना जहाँ ये सुविधाएं हैं, वहाँ की फीसें उठा के देखो आप, टोंक बेचारा गरीब एरिया है। टोंक के अंदर आदमी के पास कमाई का जरिया सीमित है, असीमित पैसा नहीं है किसी के पास भी। साधारण लोग रहते हैं टोंक में। कोई अच्छा व्यापारी तो सहन कर लेता है 30,000, 40,000, 50,000 की फीस, गरीब आदमी कहाँ सहन करेगा? और हम तो जैसे 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, किसी से 20,000 ले रहे हैं। भाई 5 सब्जेक्ट 12वीं के पढ़ा रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, तो आदमी जानता है कैसे दे रहा है, उसकी आत्मा जानती है कि मैंने पैसा कैसे निकाला है। बहुत साधारण देगा टोंक। तो कुछ बच्चों को आप छूट भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। जो गरीब है, जिनके कोई सहारा नहीं है, जैसे किसी बच्चे के अगर फादर नहीं है, तो उसको जितना हमसे हो सकता है उतना रिलैक्स देते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो बढ़िया परसेंटेज का है या पढ़ना चाहता है, उसको देते हैं।
देखिए, कोचिंग में आमतौर पर जो अभिभावक लोग रहते हैं वो ये सोच के आते हैं कि आपका जो बोर्ड लगा रहता है 91%, 92%, तो उसको देख कर के खिंचाव होता है कोचिंग की तरफ कि हमारा बच्चा भी एक नाम रोशन करेगा। लेकिन देखा जाता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो 50 बच्चों में से 2 बच्चे टॉप कर रहे हैं, बाकी बच्चों का कुछ अता पता भी नहीं रहता। ऐसा नहीं है। क्या है कि भाई जैसे हम हमारी क्षमता के अनुसार सब बच्चों को समान पढ़ाते हैं। बच्चा यहाँ लगभग 4-5 घंटे पढ़ के जाएगा, घर जाके सेल्फ स्टडी करेगा, तब जाके उसका काम होगा। अब कोई बच्चा खाली यही मान लो कि उस ढर्रे पे सेट ही नहीं हो पा रहा तो परिणाम कहाँ से देगा। जो सिस्टम चल रहा है ना उसमें सेट तो होना चाहिए बच्चा, पढ़ाई के योग्यता तो नहीं चाहिए ना सामने वाले में, तभी तो परसेंटेज बनेगी। स्कूल्स ने कोचिंग्स के खिलाफ में एक ज्ञापन दिया, हम्म, कहा कि अवैध रूप से कोचिंग चल रही है टाउनशिप में। उससे कोई डर का माहौल है या कुछ? जो अवैध हो गया, जो अवैध होगा वो डरेगा, जो वैध है वो क्यों डरेगा। तो किस तरह का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है सर आपने? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, जैसे जो भारत सरकार देती है वो रजिस्ट्रेशन मैंने भी ले रखा है। संविधान के कंपनी बना रखी है, क्या है? देखो, प्राइवेट लिमिटेड से इससे मतलब नहीं है। अच्छा, जो प्रारूप है गवर्नमेंट का कोचिंगों के लिए उसके अनुसार मैं रजिस्टर्ड हूँ। सुमित 3D क्लासेस से हेमराज चौधरी। हेमराज जी, कोचिंग्स और स्कूल्स के बीच में जंग छिड़ गई है, कई तरह से हाईलाइट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो बिना मतलब ही आरोप लगा रहे हैं। वैसे कोचिंग की जगह सही है, स्कूल की जगह सही है। आज कोटा इतना डेवलप है वो कोचिंगों के कारण ही तो है। तो आपके हिसाब से क्या टोंक भी कोटा की तर्ज पर कोचिंग सिटी बनना चाहिए? वहाँ देखो पहले क्या था, आज भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से कोटा में बच्चे नहीं आते। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को 3 साल हो गए। आप ये बताएं कि जिस तरह से उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि अवैध कोचिंग हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी है हमारे पास, संस्था का रजिस्ट्रेशन भी है, और हम कोई एडिशन नहीं लेते। जो बच्चा सुबह गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ता है, गरीब बच्चा आता है, हमने आज तक शिक्षा को कभी व्यवसाय समझा ही नहीं है। हम तो गरीब बच्चों के हित में काम कर रहे हैं। टोंक शहर में शायद सबसे न्यूनतम फीस हमारी है। शिक्षा को सेवा कहा जाता है, लेकिन शिक्षा का व्यापार भी होता है। हम कोई व्यापार नहीं कर रहे, हम सबसे न्यूनतम फीस में सेवा कर रहे हैं। आप तो न्यूनतम में कर रहे हैं, लेकिन कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं, कई प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा के नाम पर जमे जो फीस ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं ना सर, लेकिन हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चों से और उनके घर वालों से रूबरू हो जाइए। तो क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा, जिस तरह का वो माहौल बना रहे हैं? क्योंकि 3 साल हो गए आपकी कोचिंग को, अब तक ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ, इस बार ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका नहीं परिणाम सर, भी अच्छा था। हाँ, आप परिणाम highlight सर हुए। हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है गत बार, और ये तो हमेशा ही करते हैं सर जून जुलाई में। इस बार थोड़ा ज़्यादा कर लिया क्योंकि वो रिजल्ट अच्छा रहने की वजह से बच्चे सब उठ गए, और कोई मामला नहीं है सर। कहते हैं कि बच्चे तोड़ने का काम करते हैं। सर बच्चे कोई चुराई जाती है क्या? बच्चे कोई तोड़े, वो बैठ जाए हमारे यहाँ पे, बैठ जाए, सब स्कूल वाले ले जाए, देखिए कितने ही बच्चे जाते हैं। वो तो जिनमें काबिलियत होगी ना वहीं होंगे बच्चे तो। आप कहते हैं, आपके पोस्टर्स में भी लिखा हुआ है कि जो कम एनर्जी, मतलब जिनके पास में इतनी उनकी सक्षमता नहीं है कि वो अच्छा पढ़ सकें, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। हाँ बिल्कुल करते इस हैं तरह का ऐसा क्या माहौल देखते हैं आप बच्चों को कि वो स्कूल से बेटर कोचिंग? सर। हम ट्यूशन और क्या नाम से प्रत्येक 7 दिन में पेपर लेते हैं, ये सुविधा वहीं कहीं पर भी नहीं मिलती। आपके हिसाब और से हमारे सबसे कम फीस का मतलब ये है कि हम फैकल्टी और सब कुछ हमारा है, हमारे को किसी को देना तो कमाना तो है, हम तो सेवा कर रहे हैं। कई तरह के आरोप ये भी लग रहे हैं कि डमी का भी एक प्रकरण चल रहा है, जिसमें कि दूसरी स्कूल्स के अंदर एडमिशन्स होता है और उसके बदले पर यहाँ पढ़ाते हैं। नहीं सर, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम न तो एडमिशन लेते हैं, हम तो बच्चों को ट्यूशन जो भी घर वालों के उससे करवाए जाते हैं। प्रत्येक बच्चे का ऐसे फॉर्म भरवाते, पिताजी आते हैं, साइन करते हैं, तभी हम बच्चे को एडमिशन लेते हैं, नहीं तो एडमिशन भी नहीं देते बच्चे को। अब जिस तरह से ये मामला गरमा रहा है, तो आप लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? किस तरह का आप भी कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? नहीं सर, हमारे ऊपर कोई जांच वाँच आएगी तब देख लेंगे। हमारे ऊपर तो अभी आज दिन तक कोई ऐसा
अब तक कोई भी पूछने नहीं आया? कोई भी कुछ नहीं है सर। आप क्या कहना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इस तरह से लड़ाई झगड़े से कैसे निकला जा सकता है? सर ये तो बिना मतलब ही कर रहे हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके वो बच्चे उनके पास से, हमारे पास तो गवर्नमेंट और गरीब बच्चे आते हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और ट्यूशन के लिए आ जाते हैं। बाकी कितने बच्चे सब आते हैं? 200-250 बच्चे हैं। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास में? 11वीं 12वीं। 11वीं 12वीं के बच्चे आते हैं? बिल्कुल सर। उससे नीचे के नहीं आते? नहीं सर, नहीं आते। कोई ट्यूशन का अलग से कुछ? नहीं कुछ नहीं है। और लाइब्रेरी सुविधा है क्या उसमें तो टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सर हम गवर्नमेंट के बाद रखते हैं 2 बजे से 2 बजे से कितने बजे तक? 5:30। और एक प्रकरण ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं वो भी कोचिंगों में जाकर के पढ़ाते हैं पार्ट टाइम? नहीं सर, हमारे पास तो कोई भी नहीं है, सब प्राइवेट है सर, सब प्राइवेट? सब प्राइवेट। किस तरह की फैकल्टीज है उसके बारे में कुछ बताइए। फैकल्टी सब क्वालिफाइड फैकल्टी है सर, क्वालिटी देते तभी तो जवाब बच्चे- देना चाहेंगे आप स्कूल वालों को? नहीं सर, हम क्या है, टीका टिप्पणी तो किसी पे करेंगे नहीं, बल्कि और करते रहो उनको जो